केजरीवाल जी सुनिए। तो सच दिखाया तो गुंडों को बुलाया। जी हाँ, टाइम्स नव भारत पत्रकारिता के अपने धर्म से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता, ना हटा है। हमने अपने ऑपरेशन शीश महल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे, उनके आलीशान बंगले पर खर्च का सच दिखाया तो बौखलाहट हो गई और बताया हमने कि आम आदमी के नाम पर कैसे इमोशनल कार्ड खेलने वाली एक पार्टी कैसे उन्हीं के अब इमोशंस के साथ में खेल रही है। लेकिन अब इसी सच को दिखाने और इसी सच को जब सवाल पूछे जाते हैं तो उनके मुखिया से सवाल पूछने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडेगर्दी पर उतर आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका गया, फिर सीएम हाउस के बाहर जब टाइम्स नव भारत की टीम पहुंची थी तो उनके साथ में हाथापाई की गई और अब तो हद हो गई। पुलिस के सामने अरविंद केजरीवाल के इन गुंडों ने हमारे रिपोर्टर्स के साथ मारपीट की है। सवाल यही है कि आखिर टाइम्स नव भारत के खुलासे के बाद में सीएम केजरीवाल कब बोलेंगे, कब जवाब देंगे, कब अपने बंगले का दरवाजा खोलेंगे हमारे कैमरे के लिए और ये बताएंगे कि जो हमने कहा अगर वो गलत है तो सबूत दे। और टाइम्स नव भारत की टीम के साथ में गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ आखिर पुलिस का एक्शन कब होगा, आप एक रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल जी सुनिए ना, अरे केजरीवाल जी सुनिए। टाइम्स नव भारत हमेशा सच के साथ है, ये हमारा मंत्र है। अरे ये किस तरह, आप रुकिए, इस तरह से आप नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन इस सच को दिखाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, जरा हमारे दर्शक भी देखें। ये सच दिखाने का नतीजा है, ये जनता से जुड़े सवाल उठाने की सजा है। सड़क पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ये गुंडागर्दी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस आम आदमी का मुखौटा पहने शख्स के आलीशान सरकारी बंगले का सच दिखा दिया, जिस पर 1, 2 या 3 करोड़ नहीं बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर के 45 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए। अपने नेता का आलीशान शौक पूरा करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए और जब हमने पैसे की बर्बादी का सच दिखाया और सवाल किया तो देखिए इस पार्टी के लोग कैसे गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। ये किस तरह, आप रुकिए, इस तरह से आप नहीं कर सकते यहाँ पे। अरे आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हमारे। यार क्या झूठ बोल रहे हैं यार, इतना बोल रहे हैं मैडम, वो सामना करो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मिलने पहुंचे थे। वो सच का साथ देने के लिए पहुंचे थे। हमें लगा जिस तरह से महिला पहलवानों के सच का साथ देने के लिए अरविंद केजरीवाल मंच पर पहुंचे, उसी तरह से अपने आलीशान बंगले पर 45 करोड़ के खर्च के सवाल का भी वो मीडिया को जवाब देंगे। लेकिन केजरीवाल तो गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं कर सके और हमने जब सवाल किया तो उनकी गाड़ी के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी के गुंडों की हरकत आप भी देख लीजिए। केजरीवाल जी सुनिए ना, अरे केजरीवाल जी सुनिए। हमने सच दिखाया तो दिल्ली के एलजी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। लेकिन आप इस शख्स को एक बार फिर से देखिए, ये किस तरह से हमारे सहयोगी पर हमला कर रहा है और फिर सोची समझी रणनीति के तहत उसके हटते ही आम आदमी पार्टी की महिला ब्रिगेड भी गुंडागर्दी पर उतर जाती है ताकि इसे महिलाओं से जोड़कर नया केस बनाया जा सके।
लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इन लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। केजरीवाल से सवाल जब करते हैं, हमारा जो चैनल का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन शीश महल, तो उनके बाउंसर रिपोर्टर से मारपीट नहीं करना चाहिए, गलत बात है। किसी को मीडिया की कोई बात अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार गलत। और हमने जब सवाल किया तो उनकी गाड़ी के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी के गुंडों की हरकत आप भी देख लीजिए। अगर आज पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो इस तरह से सच दबाने का प्रचलन हो जाएगा और लोगों का पुलिस कानून पर से भरोसा उठने लगेगा। हिमांशु, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ भारत लगातार सच का साथ देता है, सच की तस्वीर दिखाता है और जो गलत होता है उससे सवाल भी पूछता है। यही वजह है कि सवाल पूछने के बाद में बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर्स के साथ में बदसलूकी की जाती है। करेंगे चर्चा देश के नंबर 1 डिबेट शो में। मेरे साथ में जो खास लोग मौजूद हैं आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता अनुजा कपूर मेरे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक परमिंदर सेठी समय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मेरे वो साथी भावना किशोर भी मेरे साथ में जुड़ रही हैं। जब ये पूरी बदसलूकी टाइम्स नाउ भारत के साथ में की गई, भावना उस समय वहां पर मौजूद थी। भावना जरा बताइए, आप वहां पर मौजूद थी, कैसे सवाल पूछना इन्हें नागवार गुजर जाता है, बदसलूकी करता है और उसके बाद में एक महिला ब्रिगेड को एक जबरदस्ती एक अलग माहौल क्रिएट करने के लिए आम आदमी पार्टी आगे भेज देती है। देखिए ना, ये पूरा जो पैकेज चल रहा था उसमें तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि देखिए हमारे जो रिपोर्टर हिमांशु थे, मैं वहां मौजूद थी, हमारे साथ 3 और भी अगर बात करें तो 3 और टीमें मौजूद थी जो अरविंद भावना, नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत हो रही है, मैं आपको दोबारा पैच करवाती हूँ। आपको जरूर आपकी बात जनता तक स्पष्ट रूप में जाना बहुत जरूरी है, ये जाना बहुत जरूरी। भावना को हम दोबारा पैच करेंगे, दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बताते हैं आखिर हुआ क्या। मैं गेस्ट करूं उसके पहले जरा समझिए। दरअसल होता यह है, टाइम्स नाउ भारत दिखाता है ऑपरेशन शीश महल, उसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग खुलासे करता है और ये बताता है कि आम आदमी पार्टी या आम आदमी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे 45 करोड़ रुपए अपने उस शीश महल में फूंक देते हैं। ये दिल्ली की जनता जो टैक्स पेयर है, उनका पैसा कहां चला जाता है, लोगों की मदद के लिए नहीं आता, जो खुद को बहुत साधारण बताते थे। और जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो टाइम्स नाउ भारत के संवाददाता के साथ में मारपीट की जाती है, झड़प की जाती है, बदसलूकी की जाती है और एक नया केस बनाने के लिए महिला ब्रिगेड को आगे करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के गुंडे यहां पर नजर आते हैं। जो खास मेहमान है उनका रुख करते हुए सबसे पहला सवाल परमिंदर सेठी जी आप ही से। लोकतंत्र में अगर सवाल पूछने का अधिकार है, विरोध जताने का भी अधिकार है, लेकिन मारपीट का अधिकार आखिर किस पार्टी को दिया जाता है? आखिर ये बर्ताव क्या है? देखिए, ऐसे बर्ताव का तो हम कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि जनता का पुलिस से विश्वास उठ रहा है। मैं कहता हूं जनता का पत्रकारिता से विश्वास उठ रहा है। जनता का आम आदमी पार्टी से विश्वास उठ रहा है परमिंदर सेठी जी। अगर आप लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया है, अगर मीडिया वन साइडेड स्टोरी एक फिल्म बना के दिखाता है, तो अगर आप में दम है तो आप जाके जो प्रधानमंत्री जी का आवास में 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ रेनोवेशन में, उसकी स्टोरी करके दिखाइए ना। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अरे परमिंदर सेठी जी, हिम्मत है तो जरा आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का दरवाजा खुलवा दीजिए, अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलवा दीजिए। अगर आप वो पेपर लेकर आएंगे, बिल्कुल प्रधानमंत्री पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप सबूत के साथ मिलाइए, टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा। लेकिन अभी जो दस्तावेज आए, आप मुझे जरा ये बताइए, जो बर्ताव है, सवाल पूछने से क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो हर छोटी छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब हमारे साथी सवाल पूछे उनके गुंडे मारपीट करेंगे उनके साथ में? नहीं मारपीट क्यों जवाब नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल? नहीं, आप किसी के अंदर जबरदस्ती थोड़ी घुस जाएंगे। अगर आप पत्रकार हैं तो आप किसी के घर में जबरदस्ती थोड़ी घुस जाएंगे। अगर प्रॉपरली आप इंटरव्यू लीजिए, बात करिए, आपको पूरा अधिकार है। परमिंदर सेठी जी, वही तो तस्वीर, वही तो कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आपके सामने टीवी स्क्रीन चल रहा हो तो जरा देखिए,
नहीं, मैंने देख लिया मैडम, मैंने बड़ी आप अच्छी तरह जरा देखा, लेकिन मैं ये देखिए, कह रहा हूं, सवाल पूछने जो के लिए आप- ही गए हैं, लेकिन जो आपके जो आम आदमी पार्टी के जो गुंडे हैं उन्होंने तो मारपीट करके दूसरी तरफ फेंक दिया। देश में सारे जितनी विपक्षी पार्टियां वो सारे गुंडे हैं। जो सिर्फ जेन्युइन लोग हैं वो पक्ष में है। आप देखिए जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसकी चाटुकारिता करनी बंद कीजिए, आप निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए। सेठी आपको- जी आपका जरा सम्मान हो- जबान संभाल के बात कीजिए। अभी अगर नहीं, आपसे आप- जो सवाल पूछे तो आपको वो निष्पक्ष नजर नहीं आता है ना, नहीं, तब आपको मैं कह रहा हूं चाटुकारिता ना, नजर आती है। आप मध्य आप मुझे एक प्रदेश बात के बताइए सीएम के पास जाइए अनुजा ना, जी, मध्य अनुजा प्रदेश ठीक के है सीएम के अनुजा पास जी, जाइए ना। मुझे एक बात आप बताइए, एमपी के घर लोकतंत्र जाइए में ना, इसके करण- पहले तो इसके करोड़ों ठीक है रुपए विपक्ष खर्च की बात कर रहे हैं ना, शिवराज चौहान के घर विपक्ष में जाइए है ना। बीजेपी, विपक्ष में है बीजेपी दिल्ली में। जरा बात कर लेते हैं भावना, अनुजा जी क्या कहेंगे? प्रॉब्लम है, आप तो सुन ही रहे हैं किस तरीके से इनका व्यवहार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ए और बी टीम एक दूसरे के ऊपर वैसे ही बड़े खुश होते, सीआईडी उसके ऊपर जाए तो खुश, सीआईडी दूसरे पे जाए तो खुश, सीआईडी पर बातचीत हो जाए तो भाजपा इसके अंदर कहीं ना कहीं लीन है, सीआईडी और ईडी भाजपा की हो गई है। तो आप सोच ही सकते हैं इनका विरोधाभास इसी तरीके का है और इनको डर इसी बात का ही तो है, तभी तो करप्शन के सारे लोग, पूरी ऑपोजिशन करप्टेड पार्टी के साथ खड़ी हो गई। उससे इस भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, ये तो अपने इमरजेंसी की राह में कांग्रेस के टाइम पर भी देख लिया था और आम आदमी पार्टी को भी आप देख ही रहे हैं। अरे आपके चिथड़े उड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ये समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे, किधर जाए, क्योंकि जिस तरीके से टाइम्स नाउ ने दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया। देखिए कि जिस दिल्ली तरीके की से जनता ने टाइम्स आपको नाउ ने नकार दिया। ब्रेवरी, सर मैं आपके टाइम पर तो नहीं बोल रही थी ना, नहीं आप यही तो बेशर्मी की हालत है दिल्ली में भी नकार दिया, आपकी। पंजाब में भी नकार मैम या तो आप इन्हें बुलवाइए या मुझे बुलवाइए। परविंदर सेठी जी, जनता ने अगर नकारा है यही तो बीजेपी सीखते को, हैं आम आदमी आम आदमी पार्टी को पार्टी में। स्वीकारा है, क्यों स्वीकारा था? जो वादे कहे थे, जो बातें कहे थे, सवाल इसीलिए बार बार खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है आपकी कि बात किसी पूरा सांसद या कर लूं? मुख्यमंत्री के मैं घर अपनी में बात पूरी लंबा कर लूं? चौड़ा खर्चा मैं नहीं बात- होता, नहीं, मैं पहले लेकिन अपनी इसी बात का पूरी ही कर लूं। विरोध करते हुए बात तो ये है, केजरीवाल देख एक ले- जन नेता के तौर पर उभरे थे ना। करना चाहते हैं ना, नहीं तो मुझे भी पूरा करना- मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। हाँ करिए अलाउ मी। हाँ जी। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि अगर आप इसको बहुत करीबी से देखें तो इनको धक्का लगा है, क्योंकि इन्होंने कभी चेतना में नहीं सोचा था कि कभी इनके साथ इस तरीके से हो जाएगा। ये अपने आप को बड़े खुले चौड़ में कहते हैं कि 80 साल से है, जबकि एक्चुअली ये 70 के अंदर बना हुआ था, 1970 का है ये टाइम, और उस टाइम पर ये बना था और उसके बीच में कई ऑफिशियल्स आके रह चुके हैं और किसी के सिर पे छत नहीं गिरी। और दूसरी बात, जिस छतों की बात करते हैं उस छतों पे वियतनाम और फ्लोरिंग लगाने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको सिर्फ ठीक ही करना था घर। तीसरी बात कि आपने इसको छुपे छुपे क्यों किया, आपने वर्क ऑर्डर्स को छुपे छुपे क्यों किया, आपने चीफ सेक्रेटरी और चीफ अनुजा इंजीनियर जब सवाल सेक्रेटरी को पूछे और गए, एनजी जब को टाइम्स ऑफ क्यों नहीं भारत के बताया? सवाल पूछे तो उनके आपने साथ क्यों क्यों छुपा छुपा के के रखा? एक सेकंड, ये सवाल बेशर्मी सुनिए की सुनिए, हालत मैं है। जरा चंद्रमोहन जी को आप चर्चा में शामिल करते हुए, चंद्रमोहन जी कांग्रेस लीडर है, रुक जाइए सेठी जी। सेठी जी जब मैं आपसे सवाल पूछूं तब आपके पास जवाब नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी एक बात जरा बताइए, जब कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, कई पत्रकारों ने भी सवाल जवाब किए, क्या तब भी इसी तरह से बर्ताव था पत्रकारों के साथ में? सवाल पूछने पर मारते हैं, पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कोई पत्रकार किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो वो उसका दायित्व है, क्योंकि वो एक ऐसा स्तंभ है जो लोकतंत्र के अंदर जनता की बात को उजागर करे, और ऐसे पत्रकार अगर देश में होते हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत होती है। और इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप तो केजरीवाल जी पहले शीला दीक्षित की सरकार के ऊपर निरंतर लगाते रहे, और इस तरह के कई फटरे और टर्रे निकालकर वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और यही पत्रकार थे जो उनको पॉपुलर करते थे, यही पत्रकार उनको इसी लंबी चौड़ी फहरिस्त को रोज दिखाया करते थे और एक क्रेज पैदा कर दिया करते थे कि आज केजरीवाल जी इस चीज का खुलासा करना जा रहे हैं जिससे उनको सत्ता मिली। यही बहुत और इंपॉर्टेंट बात है शर्मा जी। मैं जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से भी एक रिएक्शन लेती हूँ। त्रिपाठी साहब, लोकतंत्र में अगर सवाल पूछते हैं, अगर वो सवाल पसंद नहीं आए तो गुंडागर्दी पे उतर आई अब आम आदमी पार्टी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अब इस बात में ज्यादा भ्रम की गुंजाइश नहीं रह गई है कि आम आदमी पार्टी का मूल चरित्र क्या है। राजनीति में कोई भी पार्टी हो अपने खिलाफ कुछ पसंद नहीं करती, कोई भी पार्टी हो, क्रॉस द पार्टी लाइन ये व्यवहार होता है। पत्रकारों को एक सीमा के बाद कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन इस तरह से किसी पार्टी ने इतनी बेशर्मी के साथ सार्वजनिक तौर पर इस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार वो करने से बचते हैं।
कभी कभी होता है, कुछ नेता करते हैं तो दूसरे नेता आकर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही सीधे आरोप हों और उनके घर के सामने इस तरह की घटनाएं हो या उनके हवाले से उनके कार्यकर्ता माइक छीन रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी का यही चेहरा है, लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। बहुत आसानी से अब जनता इनको देख सकती है कि जो ये कह रहे थे और जो कर रहे हैं उसमें अंतर कितना बड़ा है। बिल्कुल सर, ये कथनी करनी में अंतर साफ तौर से नजर आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सवाल पसंद नहीं आ रहा, जवाब देने से भागना है, तो क्या गुंडागर्दी पर उतर आएगी आम आदमी पार्टी? करेंगे चर्चा इस पर भी लगातार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। अब भारत लगातार ऑपरेशन शीश महल पर खुलासे कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, और सवालों से बचने के लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? सवालों का जवाब देने की बजाय वो कर रही है मारपीट, वो कर रही है गुंडागर्दी, जो टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर्स के साथ में किया गया। मौका था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने का, लेकिन सवाल से बचते नजर आए सीएम साहब, और उनके गुंडों ने रिपोर्टर से मारपीट की। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं उनसे लगातार मैं चर्चा कर रही हूँ। परमिंदर सेठी जी, आप बार बार इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो चीज सवाल पूछ रहा है टाइम्स ऑफ भारत वो गलत पूछ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी जवाब देने की बजाय गुंडागर्दी कर रही है। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने अपने पहले मेरे पहला सेंटेंस यही था कि हम इस तरह की किसी भी जो बात है, घटना है, पत्रकार से हुई है, उसका समर्थन नहीं करते। मेरा पहला वक्तव्य भी यही था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, विरोध करते हैं, तो आप बताइए कि जिन लोगों ने बर्ताव किया, एक्शन होगा उन पर? नहीं होना चाहिए। देखिए उन्होंने कोई मारपीट नहीं करी, उन्होंने रोका है, ये जांच का विषय है, ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन आप जरा कैमरा देखिए, मारा है उनको, थप्पड़ मारा है उन्हें पकड़ के खींचा है दूसरी तरफ, और जब ये पूरा सीन क्रिएट करने के लिए महिलाओं की टोली आगे भेज दी, ये बताने के लिए कि उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। ये तो अच्छा है कैमरे ऑन थे, एक चीज रिकॉर्ड हुई है सर उसमें। मैंने कहा ये जांच का विषय है, इसे जांच का विषय है, पुलिस उसकी जांच करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। अगर आपने कोई फिल्म बनाकर एक पार्टी को टारगेट किया है, 2024 के चुनावों की आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो आप बाकी जो अदर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं या अदर स्टेट जो बाकी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके मकानों में कितना पैसा खर्च होता है उसका भी ब्यौरा दीजिए। और दूसरी बात, अनुजा जी कह रही थी कि चोरी छुपे कहाँ है? आपको आरटीआई के द्वारा सारा कुछ प्राप्त हो गया, व्हाइट में सारा पैसा लगा, सरकारी पैसा लगा, जो उनके एंटाइटलमेंट जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार लगा। इसमें दुविधा क्या है? मुझे बताइए ना। एक प्रदेश का, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, उसका जवाब वो देंगी। लेकिन जो दुविधा है मैं आपको बताती हूँ। दुविधा ये है कि अगर अलॉटमेंट के लिए 5 अलग अलग बार टेंडर जारी किए जाते हैं 10 करोड़ से कम में, ताकि एलजी तक ना जाए, ताकि वहां पर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उसे पास कर दे, ये जहां पर है तब वहां पे भ्रष्टाचार की बुआ आती है, जो बार बार बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। बीजेपी ने तो कहा इसमें भ्रष्टाचार लगा, सरकारी पैसा लगा, और सैंक्शन के बाद पैसा लगा, सारा सरकारी पैसा लगा, और आप ऑडिट में हर चीज सामने आएगी। ठीक है, 10 करोड़ का बजट पास हो या 30 करोड़ का बजट अनुजा कपूर, जब हर चीज अगर इतनी लीगल वे में हुई है, मैं यही पूछना चाहूंगी अब इनसे, मैं इनसे यही पूछना चाहूंगी, तो फिर शीला दीक्षित के ऊपर आपने इस तरीके से इल्जाम क्यों लगा रहे थे? वो भी तो सरकारी बंगला था कि अपने घर पे ले जा रही थी, तो बात बनते पे बनती है भाई साहब। केजरीवाल जी कभी बोलिएगा मत, बीच में बोलिएगा मत, मैं आपके में नहीं बोल रही थी, बोलिएगा मत, चुप। अब मैं आपसे यही पूछूंगी कि अब आप जब आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, देखिए कुछ चुल मचती है, जब आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, तो वो भी अपने ही निवास में नहीं थी, सरकारी निवास में थी, और आपने धोखा किया है। आपका ये धोखा, अरविंद केजरीवाल जी का धोखा जनता जवाब देगी, और जनता बहुत अच्छी तरह से जवाब देगी। जनता ने तो आपको जवाब दे दिया, जनता ने तो आपको जवाब दे दिया, एमसीडी में भी दे दिया, दिल्ली में भी दे दिया, पंजाब में भी दे दिया, नकार भी दिया। आपको दिल्ली से नकार दिया, आप नकारी हुई पार्टी है। मालीवाल कहाँ है? स्वाति मालीवाल आज, अरे देश के जो मान सम्मान और अभिमान है, खिलाड़ी वहाँ जंतर मंतर में धरना देते हैं, किसान जंतर मंतर में धरना, बॉर्डरों पे 1 साल तक बैठे रहे। आपने क्या करा? आप लोग डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी को देश की खत्म कर रहे हो। परमिंदर सेठी जी, टाइम्स ऑफ
नव भारत की टीम पिछले 4 दिनों से लगातार सीएम आवास के बाहर यही सवाल पूछने के लिए खड़ी कि अगर ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं अगर नहीं है तो जवाब तो देगा कोई, बात तो करेगा कोई। चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर शीला दीक्षित की बात हुई, उनके आवास के काम को लेकर यही सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल ने। शीला दीक्षित या कांग्रेस में जब दिल्ली की सरकार थी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कांग्रेस ने कांग्रेस पर। देखिए, बिल्कुल यही बात है। आज की जो नूरा कुश्ती भाजपा सदनों में खेलती रही है और आम आदमी सदनों में खेलती रही है, आज वो नूरा कुश्ती डिबेटों में भी आ गई। जिस शीला दीक्षित के ऊपर एसी के कहा कि इतने एसी लगे हैं, उसको उजागर करते हुए जो भ्रष्टाचार लगाया था, कॉमनवेल्थ गेम का भ्रष्टा लगाया था दोनों पार्टियों ने, आज उसका क्या जतार्थ रहा? कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज आम आदमी पार्टी का मुखिया उसी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए गए। जो टॉयलेट को 8-8 लाख रुपए का दिखा देते हैं, उनके पास 39 करोड़ रुपए का खर्च कर देते हैं। और अभी मेरे मित्र एक बात कह रहे हैं कि सारा खर्च सरकारी पैसों का हुआ, व्हाइट में हुआ है। अरे वो पैसा किसका है? टैक्स पेयर का है। जो काम 2 या 3 लाख या 5 लाख में होना चाहिए था, 15 लाख में होना चाहिए था, वो आपने करोड़ों में करा है। तो व्हाइट का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, ये मतलब नहीं है कि कोई भी चुनाव नुमाइंदा अपनी मर्जी से खर्च कर दे। और नूरा कुश्ती के अंदर रहने के कारण भाजपा जैसी विपक्ष की पार्टी जो भाजपा के अंदर थी, भाजपा विपक्ष में थी, उन्हीं की साठगांठ से आज इतना बड़ा सरोकार हुआ। यही आपका नीति के अंदर हुआ। एकता कपूर जी बताए इस बात को, क्योंकि सत्ता में बैठ के सिर्फ पार्टी के अंदर बैठ के डिबेट में बैठ के चीखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सदन पे लड़ाई लड़ते समय आप लोग कहाँ होते हैं? आप यहाँ होते हैं, आप सदन से बाहर होते हैं। और जब ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपको साथ क्यों हुई थी? आपसे पहले इसको उजागर किसने करा? आरटीआई किसने लगाई? कांग्रेस ने आरटीआई लगाई इस विषय के ऊपर। आप जब मलाई खाने का टाइम होता है, आगे आ जाते हैं और पत्रकार का सहारा लेते हैं। ये सब आपकी मिली भगत है। की पॉलिटिकल एरिना में संजय गांधी के टाइम पे लगवाया था। जनता के पैसों को लूटने का पैसा का जो कारोबार अपने टाइम आपके रहते हुए आम आदमी पार्टी ने करा, उसकी सबसे बड़ी गुनाहगार भाजपा पार्टी है। क्योंकि भाजपा पार्टी के नेता सही टाइम के ऊपर किसी मुद्दे को उठाते नहीं है, जिसके कारण केजरीवाल की दिन पनपना और दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को बर्बाद करना। जब मुद्दा आता है तो आप बाहर आते हैं, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। भ्रष्टाचार में आपने क्या क्या कॉमनवेल्थ गेम में कोई सब सामने करा नहीं करा? आज भी वही चीज है। आबकारी नीति के अंदर जिस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाया, उस मुद्दे पे आप कहाँ थे? आपके निगम पार्षद कहाँ थे? आपके एमएलए कहाँ थे? आपके सांसद कहाँ थे? ये तू मैं मत करा करिए, मुद्दे की बात करा करिए। तू मैं की तो बातचीत यहाँ पर हो रही है। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं तो एक बात बार बार दोहरा रही हूँ कि अगर टाइम्स ऑफ नव भारत ने सवाल पूछा तो क्या सवाल पूछना भी अब गुनाह हो चुका है दिल्ली में? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक लंबे दशक का आपके साथ में, कहा जाए कई दशकों की पत्रकारिता का अनुभव आपके साथ में है। आपने कई अलग अलग तरह के ऑपरेशंस, कई स्कैम, कई तरह की जो रिपोर्टिंग से आपने वो देखी। लेकिन आखिर क्या अब दिल्ली में सवाल पूछना भी गुनाह है? सवाल पूछेंगे तो मारपीट की जाएगी, बस ये संदेश जा रहा है आजकल दिल्ली में, दिल्ली की सियासत से। लेकिन है ना, बड़ा ये पीड़ादायक है। और जो सबसे ज्यादा बुरी बात है कि लोकतंत्र में यकीन रखने वालों का जो आज आत्मविश्वास है वो हिला है। क्योंकि एक नेता के कहने पर, और सच बात यह है कि वो अन्ना हजारे जी का चेहरा था। हम सब भी रिपोर्टर के तौर पर वहां रामलीला मैदान से लेकर बवाना तक लगे रहते थे। और 2011 के उस आंदोलन में लगता था कि सचमुच देश बदल गया है, एक राजनीति का नया तरीका आया है। ये राजनीति ईमानदारी से सब कुछ करेगी, पारदर्शिता, यानी सब कुछ साफ साफ दिखेगा। यहां तो इतना साफ दिखने का मतलब यह हुआ कि आपके खिलाफ गुंडागर्दी होगी। और अभी तक, आज की तारीख तक, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी एक भी आरोप का जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये गलत है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा उसके यहां कोई बंगले में कुछ लगा है तो उसको खोज के लाओ। अच्छा ये क्यों नहीं किया? कमाल की बात यह कि ये बात वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, जिन्होंने कहा था, और कहा क्या था? अभी भी वो ऐसी शर्ट पहनकर घूमते हैं जैसे लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है। एक आईआरएस ऑफिसर जब इस तरह का व्यवहार करता है तो उसके चरित्र का पता लगता है। और मैं कह रहा हूं
कि ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पराभव की शुरुआत है जो काम वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी जो जो साथी थे धीरे धीरे करके अगर छूटे तो शायद वो यही इस बात को लेकर ही कि जो कथनी और करनी थी वो बहुत अलग थी। जो तस्वीर दिखाई जा रही थी असल में उसके पीछे की कहानी तो कुछ और थी। मैं तो बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ, जो हर बात पे पारदर्शिता की बात कहते रहे, हर बात पे जो जनमत की बात कहते रहे हर्षवर्धन जी, अब आखिर वो वही चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ना संजय सिंह, ना राघव चड्ढा, ना आतिशी, ना अरविंद केजरीवाल अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देगा। देखिए नैना, अगर आपको ध्यान हो तो इनको आरोप लगाने का बस एक तरीका होता था कि ये किसी का नाम लेते थे और हाथ में एक कागज यूं हिलाते थे। बिल्कुल। उस कागज में क्या है, उसके रिपोर्ट कुछ है क्या, उसमें सच्चाई, ये किसी को आज तक पता नहीं चला। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर सब पर इन्होंने आरोप लगा दिए। कमाल की बात है कि आज जब कागज सामने है, उस पर लिखा हुआ टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार चल रहा है, ऑपरेशन शीश महल के जरिए पूरे देश ने देख लिया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये शर्मनाक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, उस जनता को पीड़ा दे रहा होगा जिन्होंने आम आदमी पार्टी। परमिंदर सेठी कुछ कह रहे हैं इस बात को लेकर। इसमें करप्शन कहाँ पे है? सारा पैसा जो आपको आरटीआई से सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं, इसमें करप्शन कहाँ से, इलीगलिटी कहाँ से है? अब कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब आप बताइए ना, प्रधानमंत्री मुझे एक बात बताइए, टीवी पर आकर टाइम्स ऑफ भारत के ही मंच पर आप इस बात को कह रहे करप्शन नहीं, तो जवाब तो दीजिए फिर। जनता के टैक्स का पैसा नहीं है क्या? परमिंदर सेठी मुझे एक बात बताइए, मेरे साथी हिमांशु, मेरे साथी कुंदन, मेरी साथी भावना उस जगह पर मौजूद थी, तीन वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, उनके साथ में बदसलूकी की गई। क्या जांच और कार्रवाई करवाएंगे? क्या एफआईआर करवाएंगे? मेरे 6 साथी और अलग टीम वहां पर मौजूद थी, क्या उनके साथ में बदसलूकी का कोई एक्शन लिया जाएगा? परमिंदर सेठी जी तक अब शायद आवाज नहीं आ रही है। सेठी जी तक अब आवाज नहीं आ रही है। लास्ट 10 रिएक्शन बताइए। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? मैं वही पूछ रही हूँ, मेरे जो 6 साथी वहां पर मौजूद थे उनके साथ बदसलूकी पर कोई एक्शन लिया जाएगा? मैडम बार मैंने आपको कहा हम इस बात का समर्थन नहीं करते, इसके ऊपर जांच करेगी, पुलिस ने एक्शन लेना, मैंने थोड़ी लेना एक्शन, तो पुलिस ने लेना, मैंने थोड़ी लेना है। सरकार आपकी है, आपका इन्फ्लुएंस है सरकार के ऊपर, आप तो निर्दोष जवाब नहीं है आपके पास में परमिंदर सेठी, ना आम आदमी पार्टी के पास में, आप तो निर्दोष को ठीक है ना, आम आदमी पार्टी के पास में इसका जवाब है ना, पर यहाँ पर आकर हल्ला जरूर काट सकते हैं। वक्त की कमी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, लेकिन आप याद रखिए टाइम्स ऑफ नवभारत लगातार सवाल पूछता है, सच का साथ देता है, सच दिखाता है, और अगर उसके साथ में बदसलूकी होती है तब भी वो शांत नहीं बैठेगा।